देखिए, दुनिया की हर महाशक्ति पूरी ताकत से सिर्फ एक चीज पर काम कर रही है, कोरोना की वैक्सीन पर। पूरे विश्व की मेडिकल कम्युनिटी राह ताक रही है कि कब, कैसे और कहां से उन्हें वो चमत्कारी काट मिल जाए जिससे मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से दुनिया रिहा हो सके। लेकिन दुनिया भर के मेडिकल रिसर्चर्स अगर दिन के 24 घंटे भी काम करें तो भी ये सब जानते हैं कि एक वैक्सीन को बनाने में कम से कम 1 साल का वक्त लग सकता है और तब तक ये कोरोना नाम की महामारी पूरी दुनिया को चपेट में ले सकती है। ऐसे में एक बड़ा चमत्कार हुआ है। आप इस इत्तेफाक कह लें या इंसानों को कुदरत का दिया एकमात्र चांस। एक बड़ी खबर आई है ऑस्ट्रेलिया से जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उम्मीद की एक किरण चमकती नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। जहां दरअसल ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक इसकी काट ढूंढने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने लैब में कोरोना वायरस से संक्रमित एक कोशिका, एक टिश्यू से महज 48 घंटे में ही वायरस को खत्म करने में कामयाबी हासिल कर ली है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कोरोना का इलाज ढूंढने की राह में। और ये करिश्मा ऑस्ट्रेलियाई रिसर्चर्स की टीम ने किया है, वो भी उस दवा से किया है जो पहले से ही मौजूद है। शोधकर्ताओं ने पाया कि दुनिया में पहले से ही मौजूद एक एंटी पैरासिटिक ड्रग यानी परजीवियों को मारने वाली दवा ने कोरोना वायरस को खत्म कर दिया है। ये कोरोना वायरस के इलाज की दिशा में एक बहुत बड़ी कामयाबी है दोस्तों, और इससे अब क्लिनिकल ट्रायल का रास्ता साफ हो सकता है। आपको बता दें, दवा के सिर्फ एक डोज से 48 घंटे में कोरोना खत्म हो गया था। एंटी वायरल रिसर्च जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक एवरमेक्टिन नाम की दवा की सिर्फ एक डोज ने कोरोना वायरस समेत सभी वायरल आरएनए को 48 घंटे में खत्म कर दिया था। अगर संक्रमण ने कम प्रभावित किया है तो वायरस 24 घंटे में ही खत्म हो सकता है। दरअसल आरएनए वायरस उन वायरसों को कहा जाता है जिनके जेनेटिक मटेरियल में आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इस स्टडी को ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी की काइली वैगस्टाफ ने अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर किया है। कई और वायरसों के इलाज में पहले से इस्तेमाल होती है ये दवाई, आपको बता दें हम। इस शोध में वैज्ञानिकों ने कहा कि एवरमेक्टिन एक ऐसा एंटी पैरासिटिक ड्रग है जो एचआईवी, डेंगू, इन्फ्लुएंजा और जीका वायरस जैसे तमाम वायरसों के खिलाफ कारगर है। हालांकि वैगस्टाफ ने साथ में चेतावनी भी दी है कि ये स्टडी लैब में की गई है और इसका लोगों पर परीक्षण करने की जरूरत है। उसके पहले इस दवा को लोगों में इस्तेमाल के लिए नहीं बेचा जा सकता। आप सबको एक बात बता दें, सुरक्षित दवा मानी जाती है एवरमेक्टिन। वैगस्टाफ ने कहा कि एवरमेक्टिन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और ये सुरक्षित दवा मानी जाती है। अब हमें ये देखने की जरूरत है कि इसका डोज इंसानों में कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर है या नहीं। अब ये अगला चरण है जिसे हम इंसानों को पार करना होगा और तभी हम कोरोना से निजात पा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, ऐसे वक्त में जब हम वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं और इसका कोई अप्रूव्ड इलाज नहीं है, तो अगर हमारे पास पहले से मौजूद दवाओं का कोई मिश्रण हो तो यह लोगों की जल्दी मदद करेगा। इस बीच मेडिकल कम्युनिटी में सुगबुगाहट उठ गई है कि क्लिनिकल ट्रायल का रास्ता साफ हो सकता है एवरमेक्टिन के लिए कोरोना के खिलाफ। हालांकि एवरमेक्टिन कोरोना वायरस पर किस तरह काम करता है इसकी सटीक जानकारी पता नहीं चल सकी है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरह से यह दवा अन्य वायरसों पर काम करती है उसी तरह कोरोना पर भी काम करेगी। अन्य वायरसों में यह दवा सबसे पहले होस्ट सेल, वह कोशिकाएं जो सबसे पहले संक्रमण का शिकार हुई और जिनसे अन्य कोशिकाओं में संक्रमण फैला, उन्हें होस्ट सेल कहा जाता है। अगर इनमें वायरस के प्रभाव को खत्म कर सकती है ये दवा तो काम कर सकती है दवा, लेकिन अभी करना होगा इंतजार। इस स्टडी में शामिल एक अन्य को ऑथर रॉयल मेलबर्न हॉस्पिटल की लियोन कैली ने बताया कि वह कोरोना वायरस की संभावित दवा को लेकर बहुत रोमांचित है। हालांकि उन्होंने चेताया कि प्री क्लिनिकल टेस्टिंग और इसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स के चरण अभी भी बाकी हैं। इन चरणों के नतीजों के बाद ही कोरोना वायरस के इलाज में एवरमेक्टिन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोस्तों, 11 लाख से ज्यादा लोग विश्व भर में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 61,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में जरूरत है दवा और दुआ दोनों की, क्योंकि अगर इलाज जल्दी न खोजा गया इस महामारी का तो ये दुनिया में तबाही मचा देगी और मानव इतिहास के सबसे बड़े हादसों में हमेशा हमेशा के लिए गिनी जाएगी। इस मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलिया से आई उम्मीद की किरण को जितना हो सके फैलाइए। शायद जिनका हौसला अब टूट रहा है उन्हें हिम्मत दे ये खबर। अभी शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। सकारात्मकता फैलाएं, उम्मीद शेयर करें, अफवाहें नहीं। धन्यवाद।